हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री राम। और ये वीडियो व्लॉग मेरा वहीं से शुरू हुआ है जहाँ से मैंने पहले ख़त्म किया था। जो कैप्चर किया हुआ था वही शेयर कर रही हूँ। और कई दिन से मेरे वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि ना ये सेकंड पार्ट ही नहीं डाला था मैंने, तो उससे पहले बनाने का कोई फ़ायदा नहीं था सिर्फ, है ना। और ये भी नहीं क्योंकि बाहर जाने के बाद बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं। और ये देखिए मस्ती बच्चों की, कैसे मस्ती कर रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा हुआ कि हम इनको ले गए पहले ही, क्योंकि अब इतनी गर्मी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों से भी यही है कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों का ध्यान रखें। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चों को टाइम टू टाइम लिक्विड देते रहें, जो लिक्विड चीज़ें ऐसी कि ताकि पानी की कमी ना हो। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो इन्होंने मस्ती की थी जो, तो ये तो सिर्फ एक ये है कि सेम सा ही लग रहा है जो पहले वाला मैंने शेयर किया हुआ है। तो इस बहाने मैं आप लोगों से बात कर लूँगी और यहाँ से हम जल्दी ही निकल जाते हैं। बस ज़्यादा देर नहीं लगाते बच्चे, थोड़ी सी देर बाद ही निकाल लेती हूँ इनको। ज़्यादा कैप्चर नहीं किया था यहाँ का। और बस इनकी मस्ती, ये थक जाते हैं खुद ही, इतने थके हुए हैं। तो और ज़्यादा आगे ये खुद ही बोलते हैं आके कि चलो चलते हैं मम्मी। तो इनके कहने पर ही हम वापस आते हैं। और ये देखिए, और सब बोल रहे थे कि नहीं ये नहीं थके हैं। सही में बच्चे बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। तो एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। सच में नहीं थकते हैं बच्चे। ये देखो इनको लग रहा है कहीं से थक रहे हैं ये। और ये देखो इनकी शरारतें, बताना भाई किस किस के घर में बच्चे ऐसे ही झगड़ते हैं। ये देखो बंदरों की तरह रहते हैं, पर एक दूसरे का ना मन भी नहीं लगता है, मतलब एक का दूसरे बिना मन भी नहीं लगता है। शरारतें देखो। बाकी ये शरारत करने के लिए आए थे, हमने भी छोड़ रखे थे, कर लो जितनी मर्जी करनी है। तो भाई बहन का ऐसे ही चलता है भाई, सबका चलता है ऐसे ही। और अच्छे भी तभी लगते हैं ये, इनको कुछ हो जाता है तब मन भी नहीं करता है घर में कि बच्चे नहीं हैं। और ये देखो ये गुड़िया से ना के हाथ में दिक्कत है ना, तो वो नहीं चढ़ पाती है ज़्यादा ऊपर आगे तक। तो उसको ये लगता है कि यहीं से नीचे आना है, तो वो यहीं से आ जाती है। इसके कंपटीशन के चक्कर में इसके हाथ में दर्द हो रखा है। और यहाँ इन्होंने खुल के मस्ती कर ली थी जो अपनी, फिर ये आराम से बैठ गए थे जाते टाइम। और ये स्पेशल बच्चों का है, ये सिर्फ है ना 5 साल के बच्चों तक का है, इसमें बड़े बच्चों को अलाउड नहीं है। तो ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इनमें, बड़े बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ज़ोर से जंप कर देना तो टूट भी सकता है, तो बड़े बच्चों को अलाउड नहीं था। तो मैंने वीडियो यहाँ ये भी बना लिया था। अगर कोई अपना 1 से 5 साल का बच्चा है जिसका, वो देखो ये उछल कूद करते हुए वापस आ गए हैं, तो ले जा सकते हैं। और फिर ये भी आ गया था, छोटू भी नीचे आ गया था। इसका मन नहीं कर रहा था पर इसका शरीर थक गया था इस टाइम, यहाँ पर बिल्कुल थक चुके थे। और ना अब हम इनको खाना यहाँ नहीं खिलाते हैं। सोचते तो थे, पहले सोच रहे थे कि रोहतक में ही खाना खिला देंगे, पर हम लेट हो रहे थे तो हमने पहले पहुँचना ज़रूरी था। तो ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था वैसे तो, हमें 1 घंटा या पौना घंटा लगता है। और ये देखो इसको इसमें भी जाना था, तो वो भैया बोले कि ऐसे बिठा के ऐसे खेल लेगा। तो अंदर जाना अलाउ नहीं था भाई, जो भी रूल होते हैं देखो, कुछ नुकसान हो जाए फिर भी ठीक नहीं होता है। सिर्फ इसलिए लिया था वीडियो। जो मतलब 1 से 5 साल के बच्चे हैं ना, तो उनमें के लिए बहुत बढ़िया है। और भी है ज़्यादा, ये पूरा कंप्लीट नहीं बना रखा है। और यहाँ गए थे हम झील हवेली में, और झील हवेली में पहुँच गए हैं। यहाँ के खाना खाएँगे और टाइम 9:30 का हो गया, लेट हो गया। और देखो यहाँ चहल पहल कितनी है, लगने का कि यहाँ 9:30 हो रहे हैं, बच्चे कैसे खेल रहे हैं। यहाँ छोटू तो अभी भी थका नहीं था, वो अभी भी झूलने के लिए बोल रहा था। तो हमें भूख लगी हुई थी तो पहले हम खाना खाने के लिए गए, और उनको भी बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, तो बच्चों को पहले खाना खिलाना था। और यहाँ पर हम इतने थक जाते हैं कि बस भूख लगी हुई थी तब तो मैं सिर्फ खाना ही चाहिए ये हो रहा था। और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आ गए बेटी में खाना खाने, और टाइम 9:30 का हो गया है। टाइम 9:30 का हो गया है। और हमें तो ये लग रहा था जैसे सब कुछ बंद हो जाएगा। और बच्चों के साथ यहाँ पे इतनी भीड़ है, हमें टेबल भी नहीं मिल रही है। टेबल तो मिल गई अभी, अब तो टेबल मिल गई है, बैठे हम सब। इतनी भीड़ लग रही है। और यहाँ हम ना हैंड वॉश करने के लिए चले गए थे, तो हमारी टेबल बहुत ही जो रुक गई थी। फिर दोबारा से हमें टेबल मिली थी। उसके बाद मैंने ना ये था कि अब मोबाइल उठाएगी तो दोबारा से, फिर हमने ना यहाँ खाना अच्छे से खा लिया था, बिल्कुल मस्त वाला। और खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आ गया था खाने का। और फिर थोड़ी देर बाहर निकल के बच्चों ने ऐसे ही ये अपना फ़ोटोशूट वगैरह करवा लिया था। हमने भी थोड़ी रील्स भी बना ली थी।
ताकि बच्चों को अच्छा लग रहा था। पर ज़्यादा देर नहीं रुके थे, सिर्फ है ना 5-10 मिनट यहाँ रुके हम, ज़्यादा देर नहीं रुके थे। बच्चों ने खूब मस्ती कर ली थी, यहाँ भी काफ़ी इंजॉय करने का था। और ये तो है ना छुटकू तो हर झूले के ऊपर भी अभी भी खेल कर आया था। फिर वही था कि लेट हो रहे थे, बिल्कुल घर जाना था। और यहाँ की कुछ पिक भी हैं जो मैंने लगा दी हैं इसमें। ये देखिए हमने जो फ़ोटो शूट किया हुआ था यहाँ का। बताना आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट शेयर ज़रूर करें और लाइक करना ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हो आप सब। टाइम है मॉर्निंग का और अब दाल में छोंक लगाऊंगी मैं। नाश्ता ये करके जा चुके हैं और सब जा चुके हैं। और यहाँ आज मैंने ना कर्टेन नहीं हटाए, देखो कितना अंधेरा सा हो रखा है। बहुत गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो नहीं हटाया है। और सुबह सुबह मुझे जो ये भीड़ होती है ना, मक्खी होती है, उसने काट लिया बहुत तो पूजा करने से पहले ही काट लिया था। और इतनी इचिंग हो रही है पेट के ऊपर, तो अभी हो रहा है कि चेंज कर लूँ फटाफट से, टी शर्ट डाल लूँ। तो पहले ये देखो यहाँ बेटे की टेबल है और यहाँ बेटी अभी यहाँ पर ही ले आए हैं हम ये। और क्योंकि बच्चे गर्मी में नहीं पढ़ पाती है, गुड़िया भी ऊपर नहीं पढ़ पाती है, तो नीचे आराम से पढ़ लेंगे दोनों। भाई दिखावा तो बाद में भी हो जाएगा। और है ना मैं कई दिन से ये सोच रही थी, वो मक्खी मुझे दिखती थी यार रोज़, है ना भीड़ जो कि घूमती रहती थी। जाल से नीचे तो आ गई थी और नीचे से ऊपर नहीं जाया जा रहा था। तो मैं ना उसको मारा नहीं था, ये सोच के नहीं मारा था कि क्यों किसी जीव की हत्या की, क्योंकि है ना भाई देखो जीने का हक इनको भी है। पर मुझे क्या पता था ये मुझे ही काट लेगी। 2-3 दिन हो गए लगातार ऐसे ही उड़ रही थी। और आज भी कैसे काटा है कि मैं स्टैंड से कपड़े उतारी थी, यहाँ से कपड़े उतारी थी स्टैंड से। तो जो मेरी साड़ी थी ना उसके अंदर लिपटी हुई थी और मैं जाके अंदर जाके ना कपड़े साथ के साथ तय करके रखने लगी। और देखिए यहाँ घूमती रहती थी, तो मेरा तो यहाँ वैसे भी मन नहीं करता था मारने का। और वो है ना एकदम से फिर मैंने पकड़ी ना, एकदम से ये एकदम हाथ लगा काटा मुझे, तो ऐसे पेन सा हुआ, तो वो वैसे ही मर गई। मरना भी उसे मेरे हाथ से ही था। तो अब मैं ये सूप निकालती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। वैसे तो देखो ये बोलते हैं कि ज़्यादा दर्द तो नहीं होता, पर है ना ईचिंग गर्मी में ना बहुत ज़्यादा होती है। तो चेंज कराती हूँ मैं पहले। हेलो फ्रेंड्स, कल के बाद मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट डे आपको। और कल तो इतनी वो मक्खी ने काट लिया था, इतनी बेचैनी हो गई थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, कोई भी चीज़ नहीं शूट की थी। दिन से गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बच्चे भी बीमार थे, तो बच्चों का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना रही थी। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप है ना दिल्ली गए थे, वहाँ से क्या लेके आए हो। तो वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं लेके, सिर्फ बच्चों को ही यही दिला के लाए थोड़ा सा। ये देखो, एक तो ये बैग लेके आई थी, गुड़िया लेके आई थी अपना बैग, और बेटा अपने खिलौने लेके आया था, उनमें से ये बच रहा है, बाकी तोड़ दिए उसने। और तोड़े तो उसने नहीं है भाई, पहले उसमें टूटे हुए आए थे, वहाँ निकल रहा था, बाहर निकलते देख लिया था हमने, तो इसलिए नहीं लेते हैं। और ये हमारी फ़ोटोज़ थी, हमने फ़ोटो खिंचवाई थी वहाँ, ये मुझे सबसे अच्छी लगी है। और वहाँ लिया इसलिए नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली था वहाँ पर। और एक ये फ़ोटो खिंचवाई थी। और बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी ये फ़ोटो, और इनको मैं इकट्ठा करके डालूँगी। बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, बात कॉस्टली की भी नहीं है। यहाँ लोकल शॉप पे ना हमारे यहाँ बिल्कुल आराम से मिल जाती है ऐसी चीज़ें, तो वहाँ से क्या लेके आना, इतनी दूर से जाके फिर ऐसी चीज़ें लेके आना सेम, तो मुझे इसलिए ठीक भी नहीं लगा है। और दूसरी ये थी कि जो पर्स दिख ज़्यादा थे जूट वगैरह के, तो पर्स की मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, लेके रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पहले तो हमारे और चक्कर लग जाएंगे वहाँ, तो घूमने तो अभी भी जाना है, तो एक साथ ही इतनी सारी चीज़ें खरीद लेंगे ना, तो भाई देखो थोड़ा सा है ना, जो ज़रूरत है चीज़ वो ले आई हम, ऐसी कोई वो नहीं था। और ज़्यादा महंगी चीज़ें दे रहे थे वहाँ, काफ़ी कॉस्टली था। मतलब छोटी सी आइटम ले रहे ना, वो 500 से तो कोई कम नहीं थी। ये देख लो, आप अंदाज़ा लगा लो कि छोटी छोटी जो आइटम्स थी ना वो बिल्कुल महंगी थी। और आज साड़ी डाली है, साड़ी इसलिए डाली थी थोड़ा सा ना, यहाँ से ये वाला पोर्शन होता है थोड़ा सा, यहाँ आराम मिलेगा मुझे। सूट डाल रही हूँ तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था, और नाइट सूट थोड़ा सा वैसे ही अच्छा नहीं लगता। जिस दिन मैं नाइट सूट डालती हूँ ना कोई आ जाता है, मतलब ऐसा आ जाता है कि कोई बाहर से ही, और उससे पहले कोई नहीं आता तो जैसे ही नाइट सूट डाला, अंकल और मौसी जी आ गए थे, बस
और वीडियो नहीं डाल रही थी, काफ़ी गर्मी है ना, तो देखती हूँ बनाना शुरू करूँगी। अभी कल से स्टार्ट करती हूँ वीडियो बनाना अपनी, तो वही कंटिन्यू। और आज ये वीडियो है ना साथ के साथ अभी डाल के अभी सेंड कर दूँगी आपके पास। और वीडियो में प्यार सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि ना बाहर से आने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप एक दिन के लिए भी बाहर जा रहे हो ना, तो ये सोच लो कि ना आपके काम है ना कम से कम 10 दिन के पेंडिंग हो जाती है। आके इतना काम बढ़ जाता है। और मतलब है ना कभी कोई बीमार हो रहा है, मतलब इतना रफ्त, इतनी गर्मी है, बाहर निकलने का कोई भी वो नहीं है कि बाहर निकला जाएगा, इतनी गर्मी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब मैं बच्चों से रिलेटेड डिश आपके साथ शेयर करूँगी। कल से ही मेरा शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो करती हूँ पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।